जय श्री राम। जय हिंद। आज पूरे देश का ध्यान एक विशेष बात की ओर तेजी से जा रहा है। वह है कश्मीर फाइल फिल्म, जिसमें इस्लाम की जो कट्टरता है, इस्लाम का जो स्वरूप है, इस्लाम का जो लक्ष्य है, इस्लाम का जो प्रभाव है, इस्लाम का जो परिणाम है, वह सब हमको हमारे सामने देखने में आया है। इसके बारे में मीडिया के माध्यम से जितना ज़्यादा जोर शोर से प्रसार हुआ है, इससे लगता है कि पूरे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, विचारक हैं, युवा हैं, मीडिया के माध्यम से सबके पास यह संदेश बहुत तेज़ी से जा रहा है कि दुनिया में सभी अनर्थों की जड़ इस्लाम है और इस्लाम का एक ही धर्म ग्रंथ है, कुरान। और कुरान में जो 26 आयतें हैं, उनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कोई मुसलमान नहीं पढ़ेगा, जो विचारवान होगा तो वो जान जाएगा कि इस्लाम का एक ही लक्ष्य है कि पूरी धरती को इस्लामिक राज्य के नीचे, इस्लाम के झंडे के नीचे लाना। इसके लिए चाहे तो उन्हें कुछ भी करना पड़े, कत्ल करना पड़े, बलात्कार करना पड़े, पूरी दुनिया को भयभीत करना पड़े, लेकिन ये एक पवित्र कार्य माना जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि वो शांति दूत हैं, सभी लोग शांति दूत कहते हैं उनको, मासूम है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका कुरान बताता है, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है। उनको आप गलत कैसे कह सकते हो? वो भी मानते हैं कि हम तो गलत नहीं हैं। पूरी दुनिया में चाहे जितना समझाया जाए, वो तो नहीं मानेंगे कि ये गलत है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ में बताया है, कुरान में बताया है, उनकी 26 आयतों में बताया है कि काफिर का कत्ल वाजिब है। काफिर को समझाओ कि वो इस्लाम कबूल करें, मोहम्मद साहब पे और कुरान पे ईमान लाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते, उनमें भय पैदा करो, उनसे युद्ध करो, और इसी का नाम जिहाद है। अगर युद्ध में तुम मारे जाओगे तो तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे जीवन की तुलना में खुदा ने वहाँ जहन्नुम में कई गुना ज़्यादा तुम्हारे लिए नियामतें रखी हुई हैं। और नियामतों को बाद वाले तमाम लोग, मुल्ला मौलवी समझाते हैं कि 72 हूरें हैं। मैंने कुरान को खुद पढ़ा, 350 पेज मैंने पढ़ डाले, अभी 750 पेज की लगभग कुरान है। मैंने 80 के लगभग ख़रीदा था उसको, 80 में। तो पहले पढ़ा था, पहले दृष्टि नहीं थी, अभी और गहरी दृष्टि से पढ़ा। तो कुरान में साफ संदेश है कि काफिर का कत्ल करो, जिहाद करो, और ये तुम मारे जाओगे तो खुदा ने तुमको, तुम्हारे बदले बहुत सारी नियामतें वहाँ पर जहन्नम में तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी हैं। अगर तुम इस पर ईमान नहीं लाते हो तो तुमको दोजक की आग में जलाया जाएगा, और जब तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी तो खुदा दूसरी चमड़ी लगा के देगा, फिर तुम्हें डाला जाएगा, और ये क्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। इस भय के कारण पूरी दुनिया के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, भय के कारण बेचारे इसी को मानने के लिए बाध्य हैं, और वो बेचारे लगातार लोगों का कत्ल करते रहते हैं, बेचारे शांति दूत। और हमारा भारत पिछले 1000 साल से कई भागों में बढ़ता चला गया। हमारी सीमाएं ईरान तक छूती थी। हम लोग यही कहते रहे कि सभी समान है, सभी धर्म समान है, मजहब यही सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन हुआ ये कि मजहब सदा सिखाया, मजहब सदा सिखाता काफिर का कत्ल करना। तो ये चीज़ आप कश्मीर फाइल देख करके समझ जाएंगे। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि एक भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, युवक, युवती, कोई भी हो, सभी को ये कश्मीर फाइल अवश्य देखना चाहिए, और कुरान की 26 आयतों को देखना चाहिए। जिहाद क्या है इसको समझना चाहिए। यूट्यूब के द्वारा, मीडिया के माध्यम से बहुत सारा आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। और इस अध्ययन के लिए हमारे सामने जो समस्याएं हैं उसको पहचानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है
कि हम कुरान का अध्ययन करें और कश्मीर फाइल को देखें। कश्मीर फाइल एक ऐसी फाइल है कि ये इस्लाम की फाइल खोलती है और इस्लाम का दुनिया पे क्या असर होने वाला है ये पता चलता है। और तुम हरामजादे हिंदुओं, कायर हिंदुओं, तुम जो सेकुलर की बात करते हो, अच्छी बात है, हमारे शास्त्रों में अहिंसा का उपदेश दिया गया है, लेकिन ये अहिंसा की स्थापना कैसे होगी? बिना युद्ध के बुद्ध कैसे बचेंगे? बिना अर्जुन को धनुष उठाए अहिंसा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत गीता पढ़ो, अहिंसा की स्थापना के लिए ही तो युद्ध किया गया। प्रत्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम। तो ये युद्ध भी अहिंसक युद्ध है, इसको पहचानो और इस बात को महसूस कर लो कश्मीर फाइल देख करके और कुरान को पढ़ करके कि तुम्हारा हाल 30 साल बाद ऐसा ही होने वाला है जैसा उस फिल्म में दिखाया गया है। तो मैं तुम लोगों को सावधान करने के लिए, जो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मानवता, सत्य, संतोष, दया, क्षमा, धीरज, विचार, पूरी दुनिया को परिवार के भाव से देखना, पूरे सभी भूतों में आत्मदृष्टि से सारे जगत को देखना, इस भाव की अगर रक्षा करनी है तो हमें उन जिहादियों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई लड़ने के लिए हमें उनकी समझ पैदा करनी होगी कि वो हैं क्या, उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। समस्या का जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक इलाज कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करने का तरीका है कि कुरान को गहराई से पढ़ो और कश्मीर फाइल को गहराई से देखो, उस गहराई से इस बात का साक्षात्कार कर लो, महसूस कर लो कि 30 साल बाद तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। तुम अभी खूब हंसते हो, खाते हो, मनोरंजन करते हो, महल बनाते हो, मकान बनाते हो, दुकान खड़ी करते हो, बिजनेस कर लो। वो लोग 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ईंटों जैसी पथाई चल रही है। तो उनका तो यह है भाई, तुम कर लो, हंस हंस के बना लो, मंदिर भी बना लो, काशी विश्वनाथ बना लो, मथुरा में भी बना लो, लेकिन गिराना तो हम ही को है। उनके ये इरादे हैं। अब उन इरादों के प्रति लगातार जागरूक हैं। हर जुमे के रोज़ इस पर होमवर्क किया जाता है, कितना होमवर्क हुआ, कहाँ काम रह गया। लेकिन तुम साले इतने बेवकूफ़ हो सेकुलर लोग हो कि तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम्हारी नाती नातनों के साथ क्या होने वाला है, तुम्हारी बहुओं बेटियों के साथ भविष्य में क्या होने वाला। तुम तो बूढ़े होके मर जाओगे, उनको क्या इन काफरों, इन धूर्तों के, दुष्टों के, जाहिलों के, हत्यारों के सुपुर्द छोड़ जाओगे? अभी तुम बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातें करते हो कि हम सेकुलर हैं, सरदर्द संभाव वाले हैं। अरे क्या यार, ये बकवास है, सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। ऐसी ही बातें कश्मीर में हुआ करती थी, इसलिए कश्मीर फाइल को जाके जल्दी से देख लो, चूक न जाना। और इसी के मद्देनज़र, इसी से संबंधित मैंने कुछ समय पहले कविता लिखी थी। मैंने उसमें तारीख तो नहीं डाली कब लिखी, हाँ पिछले साल मैंने 7 अक्टूबर को ये कविता लिखी थी। उसमें भी कुछ संदेश उस कविता के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। उठो नींद में सोए हिंदू, तुम्हें जगाने आया हूँ, भारत माँ के चीर हरण की व्यथा सुनाने आया हूँ। उठो नींद में सोए हिंदू, तुम्हें जगाने आया हूँ, भारत माँ के चीर हरण की कथा सुनाने आया हूँ। जब दुनिया भर के छात्र यहाँ नालंदा पढ़ने आते थे, दिव्य ज्ञान को धारण कर वे स्वयं बुद्ध बन जाते थे। उपनिषदों का अमर ज्ञान सबको अद्वैत सिखाता था, मानो ही क्या जड़ चेतन में ब्रह्म भाव दिखलाता था। बख्तियार खिलजी ने तब ऐसा कोहराम मचाया था, 90 लाख किताबों को आग लगा जलवाया था। लाखों देव मानवों का फिर जमकर खूब विनाश किया, सारे गुरुकुल बंद किए, शिक्षा पद्धति का नाश किया। जो नहीं बताई गई तुम्हें वह बात बताने आया हूँ। उठो नींद में सोए हिंदू, तुम्हें जगाने आया हूँ, भारत माँ के चीर हरण की व्यथा सुनाने आया हूँ। शासन जब मुगलों का आया, यह अंधकार बनकर छाया, लाखों मंदिर कर दिए ध्वस्त, हिंदू समाज हो गया त्रस्त। जी भर आतंक मचाते थे, परिवर्तन धर्म कराते थे, गुरुओं को गुरमुख बंदों को वे आरे से चिरवाते थे। दीवारों में चुनवा डाला, खौलते तेल में था डाला, तख्त लोहे के आसन पर वे संतों को बिठलाते थे। कितनों का धर्म बदल डाला, कितनों को ही मरवा डाला, मुल्ला और मौलवी मिलकर काफिर का कत्ल कराते थे। जो नहीं बताई गई तुम्हें वह बात बताने आया हूँ। उठो नींद में सोए हिंदू, तुम्हें जगाने आया हूँ, भारत माँ के चीर हरण की व्यथा सुनाने आया हूँ। आगे फिर अंग्रेज यहाँ
व्यापार लूट का करने को। ये दुनिया का था धनी देश, इससे अपना घर भरने को। ये भोली भाली जनता थी, वे चतुर सुजान लुटेरे थे छोटे छोटे राज्य यहाँ, वे सबके बने चितेरे थे। फूट डाल दो आपस में यदि करना शासन दीर्घकाल, नित नए प्रयोग किए उनने, सबको टुकड़ों में दिया बांट। विलियम हंटर ने किया काम, श्लोक अनेक बदल डाले, ग्रंथों में कर दी छेड़छाड़ और बीज घृणा के बो डाले। जो नहीं बताई गई तुम्हें वह बात बताने आया हूँ, उठो नींद में सोए हिंदू तुम्हें जगाने आया हूँ। भारत माँ की चीर हरण की व्यथा सुनाने आया। 15 अगस्त 47 को नेहरू का शासन आया था, कुर्सी पाने के चक्कर में बंटवारा जल्द कराया था। लाखों हिंदू का कत्ल हुआ, सारा जहान थर्राया था, बिना पढ़े मौलाना को शिक्षा मंत्री बनवाया था। रामायण गीता भूले सब, ऐसा दुष्चक्र चलाया था, हो गया पतित सारा समाज, हम वेद शास्त्र को भूल गए, पश्चिमी भोग की धारा में सब सुधबुध खोकर डूब गए। वोट बैंक के लालच में सब सत्यानाश करा डाला, ऋषियों मुनियों की धरती को इनने है नर्क बना डाला। जो नहीं बताई गई तुम्हें वह बात बताने आया हूँ, उठो नींद में सोए हिंदू तुम्हें जगाने आया हूँ। भारत माँ के चीर हरण की व्यथा सुनाने आया। ब्रेन वॉश कर दिया हमारा वामपंथ के नारों ने, सेकुलर ज्ञान देने वाले उन महाकुटिल गद्दारों ने। सर्वधर्म संभाव यहाँ का सबसे उच्च विचार रहा, इसी रास्ते देशद्रोह का उनका बड़ा प्रहार रहा। इस्लाम यहाँ पर मुल्ला का लेकर के नाम वो अल्लाह का, हरदम जिहाद वो करवाते, वाचन करते बिस्मिल्लाह का। सर्प सभी हो गए एक अब भारत माँ को डसने को, कहीं ध्वस्त ना हो जाए, कहीं ध्वस्त ना कर डालें ये भगत सिंह के सपने को। जो नहीं बताई गई तुम्हें वह बात बताने आया हूँ, उठो नींद में सोए हिंदू तुम्हें जगाने आया हूँ। भारत माँ के चीर हरण की व्यथा सुनाने आया। पीड़ित माता का रुदन आज क्या तुम्हें सुनाई देता है, सच्चाई कहने को अब भी हर भारतवासी डरता है। गजबे हिंद की आंधी अब फिर जोड़ पकड़ने वाली है, इस रामगढ़ की धरती को चहुओर जकड़ने वाली है। हे पाठ उठाओ धनुष बाण, कोहराम मचा दो सभी ओर, यह असली मंत्र अहिंसा का जो ले आएगा नई भोर। यदि तुम भटक गए पथ से कोई ना फिर बच पाएगा, तालिबान का वह झंडा फिर भारत में लहराएगा। जो नहीं बताई गई तुम्हें वह बात बताने आया हूँ, उठो नींद में सोए हिंदू तुम्हें जगाने आया हूँ। भारत माँ के चीर हरण की व्यथा सुनाने आया। अब निश्चित है बिना युद्ध के बुद्ध नहीं बच पाएंगे, गीत अहिंसा का हम गाकर उन्हें रोक ना पाएंगे। हिंदू समाज की माँ बहनें अब जौहर ना कर पाएंगी, फिर से क्रूर दरिंदों के हरमों की शान बढ़ाएंगी। मुल्ले अपनी मस्जिद से फतवा जारी करवाएंगे, छीनेंगे धन दौलत सब फिर सरे आम कटवाएंगे। सिर कटवा दो या फिर तुम जल्दी इस्लाम कबूल करो, सावधान हो जाओ तुम सोने की अब ना भूल करो। सदियों से होती रही भूल अब फिर से तुम ना दोहराओ, इस मातृभूमि की रक्षा में तलवार गगन पर लहराओ, इस मातृभूमि की रक्षा में तलवार गगन पर लहराओ। उठो नींद में सोए हिंदू तुम्हें जगाने आया हूँ, भारत माँ के चीर हरण की व्यथा सुनाने आया। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद।